तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा कि किस तरीके से नर्सरी में जो पौधे होते हैं उन्हें कैसे गमले में लगाया जाता है। आखिर ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिससे पौधे फ्रेश और हरे भरे दिखाई देते हैं, वो मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों यहाँ मेरे पास मिट्टी का एक गमला है और इस गमले में आज मैं पौधा लगाने का तरीका सिखाऊंगा। जब आप नर्सरी से कोई पौधा ख़रीदकर अपने घर या गार्डन में लगाते हैं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। आपको यहाँ एक बड़ा गमला ले लेना है। आप चाहें तो कोई भी गमला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सीमेंट का पॉट, मिट्टी का पॉट या कोई दूसरा पॉट भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ आप कोई भी गमला यूज़ कर रहे हैं तो उसके बॉटम में ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। जिस तरह यहाँ गमले में नीचे एक बड़ा ड्रेनेज होल है, इससे क्या होगा कि फालतू पानी गमले में नहीं रुकेगा और वो इस ड्रेनेज होल से ड्रेन हो जाएगा। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि गमला पौधे के लिए सही होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हमने इस बड़े ड्रेनेज होल को इस ठेकरी की मदद से थोड़ा बंद कर देना है, क्योंकि इस ठेकरी के बगैर आपके गमले की सारी जरखेज़ मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पर इसको मैं बंद कर दूँगा ताकि हमारे गमले की मिट्टी बाहर निकलने से बच सके, क्योंकि जब फालतू पानी गमले के इस सुराख से खारिज होगा तो हमारा पौधा मरने से बच जाएगा और पौधे की जड़ें भी ख़राब नहीं होंगी। तो एक्स्ट्रा पानी गमले में नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ सॉइल के पौधों के लिए नर्सरी टाइप परफेक्ट मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इससे पहले भी मिट्टी को बनाने का तरीका मेरी पहली वीडियो में मौजूद है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मिट्टी अच्छी गार्डनिंग सॉइल हो, आप चाहें तो खेत की मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ भल मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि भल मिट्टी पौधों के लिए बहुत मुफीद होती है। इस मिट्टी की खसूसियत ये है कि ये बहुत ज़रखेज़ होती है, साथ में काफ़ी देर तक मॉइस्चर लेवल बना रहता है, क्योंकि ये मिट्टी ज़्यादा देर तक मॉइस्चर को रिटेन रखती है। ऐसी मिट्टी हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन होती है। अब ये भल मिट्टी कहाँ से आपको मिलेगी, तो ये मिट्टी आपको आसानी से किसी नर्सरी से मिल जाएगी, या फिर आप किसी विलेज साइड पर रहते हैं तो नदी या नहरों के किनारे पर पड़ी मिट्टी भल मिट्टी कहलाती है। तो आपने इस मिट्टी को पौधे के लिए कैसे परमानेंट सॉइल मिक्सचर बनाना है। दोस्तों अगर आपका गमला बड़ा है तो इस हिसाब से मिट्टी आपने ले लेनी है। यहाँ मैं 16 इंच के गमले के लिए ये मिट्टी तैयार कर रहा हूँ। आपने इसके लिए 50% भल मिट्टी यूज़ करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ ये सैंड है यानी रेत, इसका कुछ हिस्सा मैं अपने गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करूँगा और ये रेत आपको हर जगह तकरीबन आसानी से मिल जाती है। आप इसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट से ले सकते हैं। यहाँ रेत को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि गमले की मिट्टी कभी भी हार्ड नहीं होगी। रेत पानी को ज़्यादा देर तक नम रखती है और इससे आपके पौधे अच्छी तरह से फलते फूलते हैं। खुश्क और सख्त मिट्टी आपके पौधों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। रेत को आपने बहुत कम लेना है, यानी 10% रेत इस्तेमाल करें। दोस्तों इसके बाद आपने पौधों को फ्री फर्टिलाइज़र देनी होती है। सिर्फ रेत और मिट्टी पौधे के लिए काफ़ी नहीं होती। जब तक आप मिट्टी में कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते तब तक पौधा बड़ा नहीं होता। इस पर नए पत्ते और टहनियाँ भी नहीं आती और ना ही वो बीमारियों से मुकाबला कर सकता है। तो यहाँ ये मेरे पास ऑर्गेनिक काउडंग कंपोस्ट है। अगर आपके पास ये खाद नहीं है तो आप इसकी जगह पर पत्तों की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो ये खाद अच्छी तरह से वेल डिकम्पोज्ड होनी चाहिए और ये आपको इस तरह से काले रंग में दिखाई देती है। ये खाद आपको तकरीबन 40% इस्तेमाल करनी है। ये खाद हमारे पौधे को फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन और दूसरे अहम न्यूट्रिएंट्स फराहम करती है। अब मैंने इस खाद को मिट्टी और रेत के साथ मिला देना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले रेत को भल मिट्टी में मिला देता हूँ।
इस तरह से आप बारी बारी सारी रेत इस मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें। यहाँ आपने अपने हाथों की मदद से मिट्टी और रेत को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो अच्छी और परफेक्ट मिट्टी तैयार होगी। तो यहाँ पर मिट्टी और रेत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने इस काऊ डंग कंपोस्ट को आप इस मिट्टी में शामिल कर दें और इसे भी अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर देना है। आपने इसको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये खाद मुकम्मल तौर पर मिट्टी में शामिल नहीं हो जाती। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ये खाद डिसअपीयर होती जाएगी और आपकी इस मिट्टी में हाल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आपके पौधों की जड़ों में किसी किस्म की फंगल ग्रोथ नहीं होगी और दीमक या दूसरे कीड़े मकोड़े भी पौधे के करीब नहीं आएंगे। बेकिंग सोडा चूँकि एक ऑर्गेनिक चीज़ है और ये खाद का काम भी करती है, तो आपने यहाँ मिट्टी में 1 चम्मच मिला देना है और इसे भी आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ दोस्तों आपके गमले की एक जरखेज़ और बेहतरीन वेल न्यूट्रिएंट्स मिट्टी तैयार हो चुकी है। आपने इसे बारी बारी गमले में डाल देना है और इस तरह से आपने गमले को आधा भर देना है। और यहाँ इस पौधे को मैं इस गमले में शिफ्ट कर दूंगा। आपने एहतियात से पौधे को गमले में शिफ्ट करना है, इसकी रूट्स को डैमेज नहीं करना। आप इस पौधे के साइडों से मिट्टी की तह लगा दें ताकि हमारा पौधा चारों तरफ से इस मिट्टी में अच्छे से कवर हो जाए और होल्ड हो जाए, क्योंकि इस मिट्टी से ही हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और सारे न्यूट्रिएंट्स हासिल कर पाएगा। तो आपने एहतियात से इस मिट्टी को साइडों से फुल कर देना है और ये पौधा आपका रेडी हो चुका है। अगर गमले में या मिट्टी में इस तरह की जड़ी बूटियाँ या घास वगैरह उगी हुई हैं तो आप इसे रिमूव कर दें, क्योंकि फंगस लगने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। फाइनली दोस्तों अपने पौधे को खूब अच्छे से आपने पानी दे देना है। पौधे की केयर अच्छी तरह करेंगे तो पौधा खूब बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स।